डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। चैप्टर 21 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एंजल और डीमन एक ऐसा रिश्ता जो कुत्ते और बिल्ली जैसा है। आप कह सकते हैं कि वह एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन हैं। दो जातियां जो एक ही आसमान के नीचे नहीं रह सकती। दोनों जातियों के नेताओं की मुलाकात असल में उम्मीद से कहीं ज्यादा झगड़ालू थी। उसके बाद हम डीमन किंग और एंजल को देखते हैं जो लड़ रहे थे, हाथों से नहीं बस मुंह से बोले जा रहे थे। तुम क्यों आए हो? अभी चले जाओ यहाँ से, अपने सामान को कैंसिल करो। तुम कौन होती हो कहने वाली? तुम क्यों नहीं चली जाती? और डेक्स बस उनको देख रहा था। एंजल बोलती, मैं सोच रही थी कि तुम गुफा में फंसे रहने के बजाय क्या कर रहे हो, और यहाँ मैं तुम्हें हमारी पवित्र भूमि को नष्ट करते हुए देख रही हूँ। क्या तुम आखिरकार पागल हो गए हो? डीमन किंग बोलता, हाँ खैर, अगर तुम भी इस स्थिति में होती तो यही करती। एंजल बोलती, लगता है तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा। क्या तुम फिर से जमकर लड़ना चाहते हो? डीमन किंग बोलता, हाँ जरूर, आ जाओ, फिर से हो जाए। लेकिन डेक्स इन दोनों की ये तू मैं देखकर परेशान हो जाता और फिर उन दोनों के बीच में आकर बोलता है, रुको रुको, तुम लोग ये क्या करने की सोच रहे हो? लेकिन डीमन किंग बोलता है, रास्ते से हटो मास्टर, मुझे अभी उस मुर्गी जाति की कमीनी को मारना है। लेकिन एंजल बोलती है, हाँ हाँ, सपने में। फिर डीमन किंग बोलता है, ये मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही है। अगर मेरे पास मेरा असली शरीर होता ना तो मैं इसे छोड़ता नहीं। एंजल बोलती है, हाँ मजाक मत करो, तुम्हें क्या लगता है तुम ही अकेले हो जिसके पास असली शरीर नहीं है? ये वह कह रहा है जो पिछले युद्ध में बहुत बुरी तरह पिटने के बाद और भाग गया था। और फिर से वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास दिव्य हथियार मुस्पेलियम था। तुम खुलेआम धोखाधड़ी करके भी इतने बेशरम कैसे हो सकती हो? ओ माय, दिव्य हथियार के उपयोग के मना करने वाला नियम कब बना? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। और डेक्स उनकी ये लड़ाई देखकर सोचता है, दिव्य हथियार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दो पड़ोस के बच्चों को लड़ते झगड़ते सुन रहा हूँ, या किसी पौराणिक कथा की तरह जिसे तुम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हो। लेकिन तभी डेक्स को वो एंजल आवाज मारती हुई बोलती है, आप वही इंसान है जिसने शैतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है ना? लेकिन डेक्स बोलता है, ओ हाँ, मैंने किया था कॉन्ट्रैक्ट, मुझ पर जबरदस्ती थोपा गया था, इसलिए मैंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं ये चाहता था। लेकिन डीमन किंग डेक्स की बात से थोड़ा चौंक के परेशान होता हुआ बोलता है, क्या आपको अब तक मेरा इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं लग रही थी ना? लेकिन जो वो एंजल होती है वह दुखी और मासूम सी शकल बनाकर बोलती है, वह शक्ति जो आपके पास है उसे पॉसिबिलिटी कहा जाता है ना? ये गलत हाथों में बहुत खतरनाक शक्ति बन सकती है, खासकर उस अत्यंत दुष्ट और विकृत चमगादड़ हरामी के हाथों में। लेकिन डीमन किंग उसकी बात सुनकर चिल्लाता हुआ बोलता है, कौन है चमगादड़? तुम कमीनी मुर्गी? फिर एंजल बोलती है, लेकिन खैर, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कृपया उस राक्षस की मीठी चाप